नमस्कार दोस्तों, यदि आप ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो कि एग्जाम हुआ है ग्रुप डी का 2025 में। इसमें साइंस के क्वेश्चन करेंगे हम। 101 टोटल शिफ्ट हुई थी, जिनमें 2525 क्वेश्चन पूछे गए थे। यदि आप ये वीडियो पूरी देख लेते हो तो इससे आपको नॉलेज मिल जाएगी ग्रुप डी में साइंस के क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि हम डेली एक क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं आया हुआ। तो ये पेपर कब का है? 27/11/2025 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, इसमें किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए कि पहला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, एक पिंड को ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि भाई 3 सेकंड तक गिरता है, कितने सेकंड तक गिरता है? 3 सेकंड तक। और जी बराबर दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो इसका अंतिम वेग पूछा गया था, तो इसका सही आंसर क्या था? 30 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था? दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि साबुन की मार्जन क्रिया में मिसेल की मुख्य भूमिका क्या है। साबुन की मार्जन क्रिया में मिसेल की मुख्य भूमिका क्या होती है? तो मिसेल की मुख्य भूमिका क्या होती है? कपड़ों से तेल और गंदगी को ट्रैप करना और हटाना, यही मिसेल की मुख्य भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा गया था, जो कि पूछा गया था कि लेंस की शक्ति को के रूप में परिभाषित किया जाता है। लेंस की शक्ति को और किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो लेंस की शक्ति को और किसके रूप में परिभाषित कर सकते हैं? तो इसको कर सकते हैं मीटर में इसकी फोकस दूरी के, जो मीटर में इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि पूछा गया था कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही था। तो इसमें ऑप्शन हमें दिए गए थे कि किया गया कार्य केवल धनात्मक हो सकता है, किया गया कार्य केवल ऋणात्मक हो सकता है। तो ये दोनों असत्य थे। ठीक है, हमें सही बताना थी। तो सही क्या था कि किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जा सकता। तो किसका नहीं किया जा सकता? विलयन का आयतन द्रव्यमान प्रतिशत का नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6वां, जो कि पूछा गया था, अस्थमा मुख्यतः श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है। जो अस्थमा होता है वो मुख्यतः श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये करता है ब्रोंकी और ब्रोंकीओल्स को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां, जो कि पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी के मध्य निष्कर्षित की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी के मध्य निष्कर्षित की जाती है? तो वो होती है लोहा। कौन सी होती है? लोहा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 8वां, जो कि था, जब मुद्रित सामग्री पर एक मोटी कांच की पट्टी रखी जाती है, जब मुद्रित सामग्री पर एक मोटी कांच की पट्टी रखी जाती है तो अक्षर उभरे हुए दिखाई देते हैं। ऐसा किसके कारण होता है? तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9वां पूछा गया था कि जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल प्रक्रिया द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं और गुणित होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? तो ये प्रक्रिया होती है खंडीवन। क्या होती है? खंडीवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या होता है जब जिंक की छड़ को जलीय कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है। तो क्या होगा जब जिंक की छड़ को जलीय कॉपर सल्फेट विलयन में रख दिया जाएगा? तो क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है। क्या हो जाता है? जो कॉपर सल्फेट होती है तो उसके विलयन का नीला रंग फीका पड़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि क्वेश्चन नंबर 11, जो कि था कि कथन दिए गए हैं, विभवांतर को बोल्ट में मापा जाता है। तो बिल्कुल सही है, विभवांतर को बोल्ट में मापा जाता है। एक बोल्ट 1 न्यूटन के प्रति कूलम के बराबर होता है, नहीं होता है। तो ये सत्य था। तो हमारा सही आंसर क्या था इसमें? कि केवल कथन एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था कि वह कौन सी पोल्ट्री पक्षी है जिन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है। तो कौन सी पोल्ट्री पक्षी है जिन्हें अंडे के लिए पाला जाता है? तो ये लेयर। क्या? लेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि पूछा गया था कि कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों के अणुगुणित युग्मों में विभाजित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या था? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि पूछा गया था, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो एक तरंग पूरी होने में कितना समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा? 0.02 सेकंड लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया प्रजातियों में विविधता
लाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका क्या जाएगा, लेंगे जनन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 16, जो कि था वह प्रकार्यात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु नहीं होता उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलो एल्केन। क्वेश्चन नंबर 17 था निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्तर अनुपात के नियम का सर्वोत्तम रूप में वर्णन करता है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो स्तर अनुपात के नियम का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। तो इसका सही आंसर क्या था, किसी रासायनिक यौगिक में समान तत्व सदैव द्रव्यमान के समान अनुपात में होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति का एक उदाहरण है। क्या पूछा गया है, वृत्तीय गति का। तो इसका सही आंसर क्या था, नियत चाल से घूर्णन करती पंखे की ब्लेड, यही वृत्तीय गति का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा पादप ऊतक प्रकाश संश्लेषण करता है। तो इनमें से कौन सा ऊतक है जो प्रकाश संश्लेषण करता है, तो ये करता है हरित ऊतक। क्या करता है, हरित ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन पूछा गया था एक कुंडली का प्रतिरोध 44 है, यदि इसे 220 की आपूर्ति से जोड़ा जाए तो कुंडली द्वारा खपत की गई शक्ति कितनी होगी। तो इसका सही आंसर क्या था, 1100 वाट। क्या था, 1100 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी की परिक्रमा एक वृत्तीय पथ पर नियत गति से करने वाले उपग्रह की गति एक समान वृत्तीय गति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो इस गति का कौन सा गुण इसके त्वरण को शून्य होने से रोकता है। तो इसका सही आंसर क्या था, गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर निरंतर बदलती रहती है, अर्थात वेग परिवर्तित होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या होता है जब नेपथलीन बोल को खुली जगह में धातु की प्लेट में जला दिया जाए। क्या होता है जब नेपथलीन बोल को खुली जगह में धातु की प्लेट में जला दिया जाए। तो क्या होगा कि ये धातु प्लेट पर काले कजली निक्षेप के साथ पीली ज्वाला के साथ जलने लगता है। 23वां क्वेश्चन पूछा गया था प्रजनन के दौरान डीएनए प्रकृति बनाना क्यों महत्वपूर्ण है। तो सही आंसर क्या है, लक्षणों की वंश गति के लिए। 24वां क्वेश्चन पूछा गया था 24वां क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मछली संवर्धन शब्द का सर्वोच्च रूप से वर्णन करता है। तो मछलियों का पालन इसका सही आंसर है। जो कि 25वां क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन है क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो किसके कारण होता है, समस्थानिकों की उपस्थिति के कारण। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो दोस्तों ये थी हमारी ग्रुप डी के लिए PYQ की एक शानदार क्लास। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी प्रकार डेली एक आया हुआ क्वेश्चन यानी क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।